बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और जो हमने पहले अपलोड की हैं आप लोगों के लिए वीडियो इन लेक्चर्स पे यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई होंगी। तो आज हम आप लोगों के लिए बायो केमिस्ट्री 1 की जो है मतलब जिसका न्यू कोड है बायो 504 और ये इसका पुराना कोड है बायो 202, इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हम लोग मेगा फाइल लेकर आए हैं स्क्रीनशॉट क्विज़ की। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर फाइनल टर्म। इसके साथ ही आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर लिखना है हमारी वीडियो के बारे में। सो वी विल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वन है हमारे पास द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन DNA स्ट्रैंड अकर्स बिटवीन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है DNA स्ट्रैंड के अंदर वो किसके दरमियान होती है? तो वो होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड। नाइट्रोजीनियस बेसिस के जो अपोजिट स्ट्रैंड होते हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन द सेम DNA स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू। DNA स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से अटैच होते हैं? तो वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आप लोगों को दिखाया जाए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन लीडिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है तो वो कहाँ टेक प्लेस होता है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर टेक प्लेस, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑन टू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड विद ईच अदर थ्रू। दो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के अंदर वो किससे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं? तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके दरमियान। नेक्स्ट वन है हमारे पास वन मेन डिफरेंस बिटवीन DNA एंड मैसेंजर RNA इज। मैसेंजर RNA और DNA के दरमियान कौन सा एक बुनियादी फर्क होता है? तो DNA क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि मैसेंजर RNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो ये आप लोगों को फर्क आना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सच एज डैश एज द प्रिंसिपल डोनर्स एंड एक्सेप्टर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप इन मेटाबॉलिज्म इज। तो वो क्या है? ATP एनर्जी है, प्रिंसिपल के तौर पर प्रिंसिपल डोनर के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें से किसकी जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है? तो वो है एडेनिन की। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड विच हैव स्ट्रक्चर मोस्ट सिमिलर टू यूरासिल इज। न्यूक्लियोटाइड में जो यूरासिल के सिमिलर स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? थायामिन। और यूरासिल जो है ये हमारे पास RNA में पाया जाता है और थायामिन DNA के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल नहीं है? तो वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ये बाकी जो तीनों है ये न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, जिनकी बिग मॉलिक्यूल है इन अवर बॉडी। नेक्स्ट वन है नेक्स्ट हमारे पास नई फाइल है और इस फाइल में हमने ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शंस नहीं इसमें दिए गए लेकिन इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के सामने है। तो इसमें फर्स्ट वन जो है द TM ऑफ DNA इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, सारे ऑप्शन दिए उनमें जो सबसे पहला जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है इनको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्योराइन बेस फाउंड इन RNA इज। प्योराइन बेसिस जो होती हैं RNA में पाई जाती है, बाकी तीनों तो वो है गुआनिन। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड दैट जनरेट नाइट्रस एसिड सच एज नाइट्रेट्स एंड नाइट्रोसैमाइन्स चेंजेस DNA मॉलिक्यूल बाय। करेक्ट ऑप्शन है ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? ब्रेकअप कर देती है यहाँ पे। चौथा MCQ है हमारे पास अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन DNA विल फॉर्म अ हाइब्रिड विद द कम्प्लीमेंट्री बोथ A एंड B। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास अराउंड
पांचवा एमसीक्यू हमारे पास डीएनए मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रिक इन वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया था इन 1953। नेक्स्ट वन हमारे पास अराउंड स्ट्रक्चरल कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम a segment of the DNA double helix is wound nearly twice approximately 140 bp यानी कि b को पैरामीटर यानी कि 140 bp इसके साथ आना है। नेक्स्ट वन है एडिनोसिन 3 फास्फोसल्फेट इज द डैश डोनर। ये क्या है? सल्फेट डोनर होता है, सल्फेट को डोनेट करता है। नेक्स्ट शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज 80 थायमाइन एंड 80 गुआनिन बेसेस। जो शॉर्ट लेंथ या डीएनए मॉलिक्यूल में उसमें 80 क्या होता है? थायमाइन पाए जाते हैं और 80 गुआनिन पाए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए फ्रेगमेंट इज, तो टोटल इसमें कितने होंगे? यानी कि थायमाइन और गुआनिन है, साइटोसिन और एडेनिन की जो है वो भी 80 होंगे। तो 80 160 और 160 को जब हम प्लस करेंगे तो वो टोटल इसमें 320 बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लिंड्रोमिक सीक्वेंस। प्लिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? GGATCCCCTAGG ये इसकी प्लिंड्रोमिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग ऑफ लार्ज क्रोमोसोम विद एन यूकैरियोटिक क्रोमेटिन एंड बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड्स इज जनरली कंसिडर्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर। हमारे पास जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की बार बार क्या की जा रही होती है? फोल्डिंग की जा रही होती है। नेक्स्ट वन है हायर जीसी बेस पेयर यानी कि गुआनिन साइटोसिन बेस पेयर इंक्रीजेस टीएमबी काज विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिक्वायर डैश हीट एनर्जी टू डिसोसिएट देन एडेनिन थायमाइन बेस पेयर जिनके गुआनिन और साइटोसिन को मोर हीट एनर्जी चाहिए होती है एसोसिएशन के लिए। क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन बनना होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। 13 एमसीक्यूज द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज, जो शुगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होता है वो है पेंटोज शुगर। नेक्स्ट हमारे पास यूकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विद टाइटली बॉन्ड बेसिक डैश कॉल्ड हिस्टोन। प्रोटीन होती है जो डीएनए की यूकैरियोट में पाई जाती है, टाइटली बॉन्ड होती है तो उसे उस प्रोटीन को हिस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट वन है व्हेन डीएनए इज हीटेड, जब डीएनए को हीट किया जाता है टेम्परेचर एट विच डैश ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट इज डिफाइंड एज द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो वो क्या है? 1/2 ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है जब मेल्ट होती है। तो नेक्स्ट वन है जी डीएनए हैव अ zigzag अपीयरेंस, इसलिए इसको जी डीएनए कहा जाता है। आरएनए डुप्लेक्सेस आर डैश स्टेबल देन डीएनए डुप्लेक्सेस। आरएनए क्या होता है? मोर डुप्लेक्स होता है देन द डीएनए डुप्लेक्सेस है। 18 एमसीक्यूज है द डैश स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड व्हाइल 3 to 5 स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज डैश, डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। तो आप लोग ने इसको देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 20 एमसीक्यूज है हमारे पास। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपाउंड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड के कंपाउंड हैं, ये सारे होंगे गुआनिन साइटोसिन, ये सारे। तो ऑल ऑफ द दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ग्लूकोज रेजिड्यू इन अमाइलोज आर लिंक्ड बाय ग्लूकोज अमाइलेज। रेजिड्यूज हैं अमाइलोज के अंदर तो वो लिंक होते हैं बाय अल्फा 1/4 लिंकेज के साथ। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लाइसिन इज, लाइसिन के अंदर कार्बन का कौन सा नंबर है? तो वो है 6। नेक्स्ट हमारे पास इफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मोनोसैकेराइड देन इट इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है एल्डोज शुगर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 1 चिरल कार्बन इज, तो चिरल कार्बन होता है 2। सेमिनल फ्लूइड इज रिच इन, तो सेमिनल फ्लूइड होता है वो किस, उसमें सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? वो फ्रुक्टोज से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एग्जिस्ट बिटवीन 2 ग्लूकोज यूनिट ऑफ माल्टोज। कौन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ग्लूकोज के 2 यूनिट पाए जाते हैं यानी कि माल्टोज के? तो वो है अल्फा 1 and 4।
नेक्स्ट है अमाइनो शुगर इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट डैश ऑफ द पेरेंट मोनोसैकेराइड विद अमाइनो ग्रुप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन 2 होती है इसमें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल होमोपोलीसैकेराइड। कौन सी जो है स्ट्रक्चरल होमोपोलीसैकेराइड है तो वो है सेलुलोज। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट स्पेसिफाइड बाय 3 लेटर कोडोन। तो इसमें 3 लेटर कोडोन नहीं पाए जाते तो वो है सेलेनोसिस्टाइन। नेक्स्ट हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आर डिजाइनेटेड एज पीके। डिजाइनेटेड किया जाता है इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को कहा जाता है पीके। नेक्स्ट हमारे पास when linked to vitamin nucleosides are structural component of several essential coenzyme for coenzyme ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास द एनर्जी कैरियर एटीपी इज एन एग्जांपल ऑफ। हमारे पास एनर्जी कैरियर है एटीपी किस चीज का एग्जांपल है, ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है द स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3 to 5 स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड आर आल्सो सर्व एज कैरियर ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ। तो ये तमाम जो आप लोगों के पास ऑप्शन दिए होंगे तो इनमें ऑल ऑफ दीज आप लोगों ने टिक कर देना है। नेक्स्ट है दीज बॉन्ड प्लस द वैन डर वेल्स एंड हाइड्रोफोबिक interaction between the adjacent stacked bases stabilize the structure of double helix hydrogen। हिस्टोन आर डैश चार्ज। हिस्टोन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। A phosphodiester bond is present in। phosphodiester bond किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड इन आ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पेंटोज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। ट्रू पेंटोज कौन सा है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते तो वो है द पेंटोज आर ऑलवेज इन द बीटा फुरानोज फॉर्म। बीटा फुरानोज की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डीएनए सेगमेंट कंटेन 100 एडेनिन एंड 100 साइटोसिन। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन द सेगमेंट। तो एक सेगमेंट में कितने प्रेजेंट होंगे, तो आप लोगों को पहले भी कैलकुलेशन के बारे में बताया है, यानी कि 100 अगर एडेनिन के 100 साइटोसिन के 200, तो 100 गोआनिन के होंगे, 100 यूरासिल के होंगे, तो वो थायामिन के होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 400 बन जाएंगे। लास्ट वन है हमारे पास डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एब्रीवेटेड एज पीटीपीए टीसीजीएसी हैज हाइड्रोक्सिल एट इट्स 3 एंड। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को कमेंट करना हमारे के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग ने हमारी वीडियो को सुना। और इसके साथ ही आप लोग अल्लाह हाफिज़।